जावा में स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल क्या होता है? अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हो या आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता नहीं है और आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से कि जावा में स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एग्जैक्टली होता क्या है, यूज क्यों किया जाता है और इसका यूज करने से बेनिफिट क्या है। और ये सारी चीजें और इंटरव्यू में गाइस क्वेश्चन गारंटेड होता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल दैट इज एससीपी मेमोरी एरिया क्या होता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहो, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना होना चाहिए कि जावा में मेमोरी एरियाज कितने होते हैं। जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो कहाँ पे स्टोर्स होते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो वो बताऊंगा मैं और बाद में हम देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। तो देखो, जब भी हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, नॉर्मल सा प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं एक बार मैं आपको शो करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे देखो, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है रे बाबा। प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं हम सिंपली हमारे क्लास होता है। इस क्लास में हम क्या क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। सपोज मैंने लिखा इंटीजर ए, दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड के बाहर है। सपोज यहाँ पे एक मेथड भी है, वॉइड ऐड नाम की मेथड है सपोज। ओके, और इसके अंदर समथिंग कोड किया है, हमने कुछ भी कोड किया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल भी लेते हैं। मतलब हर वेरिएबल हर मेथड कहाँ पे स्टोर होती है वो मुझे बताना है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल भी मैंने लिया सपोज इंटीजर एक्स। ओके, और इसके बाद हम लेते हैं मेन मेथड दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में शॉर्ट में लिखता, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे? सिंपली हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू न्यू ए, राइट। ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हर एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट मेथड कहाँ पे स्टोर होती है ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप क्या करते हो, सिंपली ए डॉट ऐड को कॉल करते हैं। तो एक कॉल करने से सर एक कॉलिंग रनिंग मेथड भी कहाँ पे स्टोर होती है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, हर एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे देखो, जब आपने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो वो स्टोर होता है गाइस, वो स्टोर होता है मेथड एरिया में। कहाँ पे स्टोर होता है? मेथड एरिया। जावा में बेसिकली मेथड एरिया, स्टैक एरिया एंड हीप एरिया, तीन मेमोरी एरियाज होते हैं। अगर मैं बात करूँ बेसिक मेमोरी एरियाज, उसके बाद भी होते हैं, जैसे ये सीपी एरिया हम देख रहे हैं, राइट। वो देखना ही है हमें, थोड़ा सा रुक जाओ। तो मेथड एरिया में स्टैटिक वेरिएबल, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल है सारे मेथड एरिया में स्टोर होते हैं सारे, ठीक है। ओके सर, व्हाट अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल? अगर मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे? तो वो स्टोर होते हैं गाइस इन द हीप एरिया। हीप एरिया में सारे आपके इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होते हैं, सारे जितने भी करो। ओके। अगर मैं सर ऑब्जेक्ट बना दूं तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है? अगर आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट बना दो न्यू कीवर्ड से, ये भी ध्यान में रख लो, न्यू कीवर्ड से, तो वो स्टोर होता है हीप एरिया में। कहाँ पे स्टोर होता है? हीप एरिया में स्टोर होता है। और सर ये जो मेथड है करंट रनिंग मेथड, वो कहाँ पे स्टोर होती है? करंट रनिंग मेथड आपकी स्टोर होती है दैट इज स्टैक एरिया। स्टैक एरिया इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर आपने तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल सिखा रहे हो, तो मतलब बता रहे थे, ये क्या बता रहे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, इनको मेमोरी मिलती है कि नहीं, कुछ ना कुछ मेमोरी मिलती होगी। तो वो कहाँ पे मिलती है? तो इसके लिए भी कुछ एरियाज है, कुछ प्लेसेस है, वहां पे वो मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो एक और चीज बच गई, दैट इज अगर यहाँ पे कुछ लोकल वेरिएबल है, इंटीजर सी नाम का लोकल वेरिएबल है सपोज। सर इस लोकल वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है? इस लोकल वेरिएबल को भी मेमोरी मिलती है मेरे दोस्त स्टैक एरिया में। तो ये ध्यान में रखो, अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो मेथड एरिया में मेमोरी मिलेगी, इंस्टेंस है तो हीप में, लोकल है तो स्टैक में, ऑब्जेक्ट है तो हीप में, और आपने जो मेथड को कॉल किया है दैट इज रनिंग मेथड, करंट रनिंग मेथड, वो भी स्टैक एरिया में स्टोर होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट मेमोरी एरियाज। तो सर ये कौन सा मेमोरी एरियाज है आप जो बता रहे हो, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? दैट इज एससीपी, एसीपी एरिया। ये कहाँ पे है?
ये एरिया कहाँ पे, ये भी बताऊंगा, बट इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये बताना आना चाहिए एसीपी एरिया कहाँ पे होता है। देखो, अगर मैं बात करूँ एसीपी एरिया की, जावा 1.8 से पहले, बिफोर, ये किस में था पता है? ये था मेथड एरिया में, ये था मेथड एरिया में, मेथड एरिया के अंदर था। बट आफ्टर दी जावा 1.8, आफ्टर 1.8, ये गाइड्स हमें मिलता है हीप एरिया में। कहाँ पे मिलता है? हीप एरिया के अंदर। सो नाउ योर आंसर इज एसीपी एरिया इज प्रेजेंट इन हीप एरिया। हीप मेमोरी एरिया के अंदर एसीपी एरिया होता है। बट सर क्या एसीपी बता रहे हो, अपन यूज क्या है उसका? इनका तो यूज हमें पता चला, एसीपी में ऐसा स्टोर क्या होता है, उसमें क्या कोई अलग चीज स्टोर होती है क्या? तो देखो थोड़ा सा सबर बताऊंगा। एसीपी इज स्पेशल मेमोरी एरिया, स्पेशल मेमोरी एरिया बनाया है किसके लिए? फॉर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग क्लास है हमारे पास, स्ट्रिंग फाइनल क्लास है, उसके लिए बनाया है, बाकी के लिए नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए। दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, नाम ही उसके स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ओके, तो हम देखते हैं अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एग्जैक्टली क्या स्टोर करता है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको अगर चाहिए तो देखो एग्जैक्टली सर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल आप जो बता रहे हो, क्यों 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 यूज होता है ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, मतलब आपका भूलेगा ही नहीं कभी, मतलब नींद में भी आप बोलोगे ना ये कहाँ पे स्टोर हुआ, एसीपी में, ये हीप। ओके, तो ये किसके अंदर है? हीप के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इसके अंदर बनाएंगे, छोटा सा दैट इज एसीपी, ये रहा एसीपी, और इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमारा क्या रे बाबा, हीप, हीप के अंदर है ना एसीपी, ऐसा हो ना? अभी मैंने बताया ये हीप, और हीप के अंदर ये क्या रे बाबा, अरे क्लिक नहीं होगा क्या? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दिस इज एसीपी एरिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, इसको नाम भी दे देते हैं, मतलब आप समझ जाओगे। दिस इज हीप। ओके, ये क्या है? हीप है, हीप 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 हीप, और हीप के अंदर एसीपी, ये रहा एसीपी, एसीपी। ओके, ठीक है। तो देखो, जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं, सर स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग का वीडियो में मैंने बनाया कोर जावा का, वो देख लो। अगर आपको पता है, आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो यार, आपको पता ही होगा स्ट्रिंग क्या है, कैसे बनाते हैं। ओके, आपको बस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पता नहीं, इसलिए इस वीडियो पे आए हो, राइट? अगर नहीं पता है तो फिर आप देख सकते हो, ठीक है। हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं चार तरीकों से, बना सकते हैं कि नहीं? अगर मैंने स्ट्रिंग को बना दिया, स्ट्रिंग सपोज यस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं। अगर मैंने बना दिया, इसमें लिखा मैंने अति, तो इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में इस यस को, दैट इज यस नाम के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी भाई? इसको स्टोर करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पे मेमोरी मिलेगी? तो यहाँ ध्यान रखना, अगर न्यू कीवर्ड यूज किया ना, न्यू कीवर्ड, तो डेफिनेटली इसको हीप में मेमोरी तो मिलेगी, हीप में तो मिलेगी। बट ध्यान से सुनना, हीप में इसको मेमोरी मिली, दिस इज हीप। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा आर। ओके, और इसको रेफर कौन कर रहा है सर? इसको रेफर कर रहा होता है दैट इज यस, यहाँ पे होगा यस। और ये किसको रेफर करेगा? ये रेफर करेगा इस आदि को। ओके, ये रेफर करेगा इस आदि को। ओके, ओके, समझ में आया, मतलब हिप के अंदर आदि ऑब्जेक्ट बन गया, और ये जो यस रेफरेंस वेरिएबल था उसका काम क्या है? रेफर करना, राइट? कि भाई मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। बट इस केस में ध्यान में रख लो, अगर न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया तो हिप में गया। बट यहाँ पे देखो ना, आपने लिटरल भी बनाया है, स्ट्रिंग बनाया, मतलब स्ट्रिंग का लिटरल बनाया है। अगर आप स्ट्रिंग का लिटरल बनाते हो, इसमें बनाया है, ये देखो, ये आदि डबल कोट्स में लिखा है ना, इज अ स्ट्रिंग लिटरल। न्यू कीवर्ड यूज का है, इट्स ऑब्जेक्ट, तो दैट्स वाई एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसमें, एसीपी। तो इस केस में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए? इस केस में आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए दैट इज
टू ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। दो ऑब्जेक्ट बन गई कि नहीं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अच्छा, मतलब न्यू कीवर्ड यूज किया तो हीप में बना, लिटरल यूज किया इसलिए इसमें बना। बट सर एक चीज, यहाँ पे यस रेफर कर रहा है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन रेफर कर रहा होता है? यहाँ पे रेफर कर रहा होता है, यहाँ पे होता है हमारा, बोलो बोलो कौन होता है? अरे भाई, जहाँ किसी का कोई नहीं होता वहां होता है जेवीएम। जेवीएम इसको रेफर कर रहा होता है, जेवीएम। जेवीएम क्या बनाता है? इंटरनली एक रेफरेंस बनाता है और उसको रेफर कर देता है इंटरनली। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग यस1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने किया सपोज सौरभ, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बताओ, तो इसमें भी सेम ही होगा, इसमें जो हुआ था इसमें भी सेम ही होगा ना? क्या लग रहा है, अलग होगा क्या? नहीं ना। अरे भाई, इसमें भी न्यू कीवर्ड यूज किया है, इसमें भी लिटरल बनाया है, तो क्या होगा? इसमें भी एक सौरभ बनेगा, यहाँ पे ऐसे सौरभ नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसको कौन रेफर कर रहा होगा? इसको रेफर कर रहा होगा, दैट इज यस1। यस और नो? यस सर, राइट। इसमें भी ऐसे ही होगा, और यहाँ पे भी एक बनेगा, लिटरल है इसमें, तो यहाँ पे भी सौरभ बनेगा, यहाँ पे भी सौरभ बनेगा। और इसको कौन कौन रेफर करेगा इसको? अरे भाई, जेवीएम ही करेगा ना। जेवीएम ही रेफर करेगा। ठीक है, इसको रेफरेंस नहीं है यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाए, तो इसको जेवीएम रेफर करेगा। ठीक है सर, अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एसीपी का यूज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ भी कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए? यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए दो। दो ऑब्जेक्ट इंटर में कैसे बताना है मैं बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग यस3 इक्वल्स टू रवि। अब मैंने ऑब्जेक्ट किया रवि नाम का, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं है, तो अब क्या होगा? अभी इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, बट वो कहाँ होगा? वो होगा गाइस ये सीपी एरिया में। अगर आप स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इनसाइड दी, कहाँ पे होगा रे बाबा? वो ऑब्जेक्ट आपका स्टोर होगा ये सीपी एरिया के अंदर, मतलब यहाँ पे आएगा रवि, और इसको रेफर कौन करेगा? आपने दिया है ना ये स्त्री। अगर आपने दिया है तो मुझे बताओ, यहाँ पे आपने अगर दिया है तो बाकी जेवीएम क्यों करेगा रेफर? राइट, यहाँ पे आपने दिया है ना, यहाँ पे ये S3 इसको रेफर करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितने कितने ऑब्जेक्ट बने? यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना ना, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बने? ओनली वन ऑब्जेक्ट बन गए, एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। ओके, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे और बना दिया, सपोज यस4 इक्वल्स टू रवि। अब सर इस केस में भी न्यू कीवर्ड नहीं है, इसमें भी इसमें ही बनेगा टीसीपी में, आप ऐसे ही सोच रहे हो ना? यस, बट यहाँ पे कमाल देखो जेवीएम का, दैट इज एसीपी एरिया का, स्पेशल मेमोरी एरिया का। इसमें इस केस में क्या होगा पता है? इस केस में ध्यान से सुनना, यस4 में क्या स्टोर किया आपने? रवि। तो यहाँ पे रवि ऑब्जेक्ट ये सीपी एरिया में आप स्टोर करना चाहते हो यस4 रेफरेंस के साथ, बट यहाँ पे जेवीएम देखेगा रवि पहले से ऑब्जेक्ट है क्या? पहले से है क्या बताओ आप? यस सर, पहले से तो है, बट ये अलग से मुझे क्रिएट करना है। नो, यहाँ पे ये अलग से क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा पता है? एक ही चीज होगी, दैट इज यस4 रेफरेंस आएगा, और वो किसको रेफर करेगा पता है? इसी रवि को। अब इसमें एक चीज आपके दिमाग में बैठी होगी कि अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर रहे हैं एसीपी एरिया में, तो वो क्रिएट नहीं होता। क्या होता है? यहाँ पे आपकी मेमोरी बच जाती है। समझ में आ रहा है? मेमोरी बच जाती है आपकी, मेमोरी इफिशिएंट आपका प्रोग्राम होता है। मतलब देखो कैसे होता है, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स उतना आपके सॉफ्टवेयर का, आपके एप्लीकेशन का स्पीड कम होता है। तो जितने कम ऑब्जेक्ट्स और कम ऑब्जेक्ट में आपका सारा काम हो रहा है, तो आपका एप्लीकेशन भी ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए यहाँ पे कमाल है ये सीपी एरिया का, कि आपका अगर ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है तो ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा, ना कि अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब देखो मैंने अगर किया स्ट्रिंग यस5 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग
यहाँ पे किया मैंने आदि। अब देखो, अब यहाँ पे है कमाल की चीज। अब मुझे बताओ यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया है। यस सर, न्यू कीवर्ड यूज किया है, तो आदि नाम का ऑब्जेक्ट या तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज आदि। और इसको रेफर कौन करेगा? यस फाइव, इसको रेफर करेगा यस फाइव। आप बोले सर इसके अंदर पहले से ही था ना, तो इसके अंदर भी पहले से ऑब्जेक्ट था आदि, फिर से क्यों क्रिएट हुआ? यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यही तो कमाल है ना एसीपी और हीप का। हीप में डिफरेंस है, एसीपी में डिफरेंस है। हीप के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पहले से भी है तो भी क्रिएट होता है। बट अब देखो यहाँ पे लिटरल भी है आदि का। आप बोले सर आदि नाम का लिटरल है तो ये क्रिएट होगा फिर से? आप ही बताओ। अरे भाई पहले से आदि है ना, तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसमें कितने ऑब्जेक्ट बने? ओनली वन ऑब्जेक्ट इसमें बन गया है, ओनली। समझ में आ रहा है? एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है इसके अंदर, यस फोर में। यहाँ गाइस एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना, दैट इज जीरो ऑब्जेक्ट्स। एक भी नहीं बना ना, यस फोर ने सीधे इसको पॉइंट किया, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना इसके अंदर। यहाँ एक बना, दैट इज न्यू कीवर्ड का। बट इसके अंदर लिटरल में ऑलरेडी था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ओके। और देखते हैं। अब मैंने लिखा यस सिक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा मैंने सपोज आदि। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिटरल बनाया है, किस नाम से? आदि नाम से। और इसको रेफर कौन कर रहा है? यस सिक्स। अब यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसमें एसीपी में। अब जेवीएम देखेगा आदि पहले से क्रिएट है क्या? अरे भाई पहले से है। रेफर कौन कर रहा था? जेवीएम बोलता है मैं खुद कर रहा था। अब ये रेफरेंस दे रहा है तो ये रेफरेंस इसको देगा। दैट्स इट। इस केस में ध्यान से सुनना, यहाँ पे जेवीएम हटेगा, यहाँ पे आएगा यस सिक्स। और ये यस सिक्स इसको रेफर करेगा। बट सौरभ को कोई रेफरेंस है क्या? सौरभ नहीं है, तो सौरभ को जेबी में करेगा। बट यस सिक्स अब समझ में आ रहा है? यस सिक्स आदि को रेफर करेगा, जेबीएम नहीं करेगा। बट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्या? अलग नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? इस केस में ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट नहीं। सपोज मैंने लिखा स्ट्रिंग यस सेवन इक्वल्स टू, फिर से आ रहा है सर आप लिटरली क्रिएट कर रहे हो, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या? अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। या सिर्फ एक ही चीज होगी, दैट इज यस सेवन। यस सेवन। और ये यस सेवन भी, यस सेवन भी किसको पॉइंट करेगा? इस आदि को पॉइंट करेगा, ना कि अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं बनेगा। आप ये सेट करो तो कितने भी ऑब्जेक्ट बना दो, सेम अगर लिटरल है तो ये सीपी में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते। मतलब यहाँ हमें एक चीज मिल रही है, दैट इज इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बने? दैट इज जीरो। इस केस में कितने बने? दैट इज जीरो। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट हो रहे, बट आप यहाँ से कर तो रहे हो ना। बट यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट करें, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। इस केस में आपका प्रोग्राम में, आपके एप्लीकेशन में मेमोरी बच जाती है आपकी। मतलब देखो, अलग अलग से ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हो तो उसके लिए मेमोरी अलग से लगेगी। बट ये सीपी में ऐसे नहीं हो रहा है। डुप्लीकेट अगर ऑब्जेक्ट है तो मेमोरी क्या हो रही? शेयर हो रही भाई। तू भी इसको रेफर कर, तू भी इसको रेफर कर। समझ में आ रहा है? तो दैट इज एस सी पी, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ओके, व्हाट इट। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल की वजह से मेमोरी हमारी बच जाती है। ओके, मेमोरी इफिशिएंट प्रोग्राम हमारा बन जाता है। ओके, तो दैट्स व्हाई एसीपी एरिया जावा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस वीडियो में अगर आपको पता चल ही गया होगा दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल इज अ स्पेशल मेमोरी एरिया which reduce the our memory and make the our application is efficient and faster. ओके, हमारा एप्लीकेशन फास्टर बनाता है। जितने ऑब्जेक्ट्स कम, देखो जितने ऑब्जेक्ट्स कम उतना हमारा एप्लीकेशन फास्ट चलेगा। यस और नो? तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज, और हमें प्रोवाइड किया है जावा ने एससीपी एरिया। ओके, आई होप आपको इस इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर अब देने में आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली बता सकते हो, ऐसा किया तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा किया तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, मतलब डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है तो ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इनसाइड दी एसीपी एरिया। फिर से आपने क्रिएट किया तो एक भी नहीं क्रिएट होगा, वही रेफरेंस इसको असाइन होगा। बट न्यू से करोगे तो ये चीजें होगी। ठीक है,
तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरव्यू प्रिपरेशन का सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक्स।